हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एरर को समझने के लिए मेरे पास ये दो छोटे छोटे स्टिक्स है। इसकी हेल्प से मैं आपको एरर को समझाऊंगा कि एरर का मतलब क्या होता है और एरर क्यों आया। आप देख सकते हो इन दोनों के साइज में डिफरेंस है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका अगर आप मेजरमेंट निकाल के दो तो आप इजिली इसका मेजरमेंट स्केल की मदद से निकाल सकते हो कि ये इसका क्या लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर होने की चांस कम हो गई। अब मैं कहता हूँ कि इसका आप मेजरमेंट निकाल के दो तो इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है और यहाँ पे एरर होने के चांसेस भी बढ़ गए। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि ये जो छोटी वाली चीज है इसके अंदर एरर होने की चांसेस जो है बढ़ गए। तो अब एरर होने के चांसेस जब बढ़ गए तो इसी एरर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को इसीलिए स्टडी कर रहे हैं कि एरर जो है हमारा फाइनल रिजल्ट में कम से कम आए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो एरर है इसका मतलब है नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो कि हमेशा क्या हो, परफेक्ट हो। तो यहाँ पर जो है हम इसको हमेशा के लिए हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो एरर है इसका सिंपली मीनिंग यही है कि मेजर वैल्यू इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम ट्रू वैल्यू, द डिफरेंट इज कॉल्ड एरर। एरर का मतलब यही होता है कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है और जो हमने वैल्यू निकाली है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम एरर कहते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एरर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉज ऑफ एरर और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। यहां पर जो कॉज ऑफ एरर है इसके अंदर दो टर्म्स आते हैं। पहला आता है सिस्टमेटिक एरर और जो दूसरा आता है वो आता है रैंडम एरर। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के अंदर आते हैं एब्सोल्यूट एरर और सेकंड पॉइंट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो थर्ड टर्म आता है इसके अंदर उसको कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव कह लो या फिर फ्रैक्शन कह सकते हो आप इसको, फ्रैक्शनल एरर कह सकते हो इसको। ठीक है, जो हमारा एरर है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉज ऑफ एरर और जो सेकंड है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। तो इसके अंदर कुछ ये तीन टर्म्स आते हैं और इसके अंदर ये दो टर्म्स आते हैं। हम एक एक करके अच्छे से सबके बारे में समझेंगे, क्या होता है, यूज क्या होता है, क्यों एरर आया है ना, सारी चीजों को अच्छे से हम समझेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप आराम से जेईई मेंस या फिर नीट के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दो चीजें होती है। पहला होता है कि थियरी को अच्छे से समझ लेना, आपको हर एक चीज याद है, हर एक चीज डिराइव कर सकते हो। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये दोनों चीज बहुत ही अलग अलग होती हैं। अगर आपने इन दोनों चीजों को सीख लिया, लिंक हो गई ये दोनों चीजें आपके माइंड में, तो आप इजीली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये थियरी को ऐसे समझना है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे डील करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला एरर है वो है सिस्टमेटिक एरर। ये जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है, अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, सीख भी लेंगे, लेकिन एक दो महीने बाद फिर भूल जाते हैं। आपको ऐसा स्टडी नहीं करना है कि एक हफ्ते या फिर एक महीने बाद आप उस चीज को भूल जाओ। मैं आपको सिखाऊंगा कि याद भी अगर इसको रखना है तो क्या सोच के रखना है। हर एक चीज को याद रखने के लिए ना आगे में अपना एक चीज जोड़ दो, लिंक कर दो, जिससे आपको ये चीज याद रहे। सिस्टमेटिक एरर, अब भाई ये क्या कहना चाहता है? सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम में एरर आ जाए तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो भाई ये जो एरर है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर हमने उसका मेजरमेंट निकाला। तो जैसे ही हम उसका मेजरमेंट निकालेंगे उसके अंदर एरर आएगा। तो एरर क्यों आएगा, इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंप्रूविंग दिस इंस्ट्रूमेंट। इसको अच्छे से एक्यूरेट बनाओगे तो ये जो एरर आएगा, हमारा जो एरर आया होगा इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होगा। तो क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टम के अंदर होता है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्यूरेट बना सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को, जो हमारा एरर एक्यूरेट निकाले। सिस्टम के कारण अगर एरर हो रहा है तो उसको कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हमारा जो सेकंड एरर है इसको कहते हैं रैंडम एरर। देखो रैंडम का मतलब समझो पहले। आप सभी को मालूम है कि रैंडम का मतलब होता है जैसे कि एक बार बॉल फेंका, रैंडम फेंक दिया, ये यहाँ फेंक दिया, एक बॉल इस डायरेक्शन में फेंक दिया, रैंडम डायरेक्शन में फेंकना, कहीं भी फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो रैंडम का मतलब ही हो गया कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस का आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट लिया छोटा सा, उसका हमने मेजरमेंट किया। क्या किया? मेजरमेंट किया। तो जो पहला आउटपुट आया वो मान लो 0.1 आया। जो सेकंड आउटपुट होगा वो हो सकता है 0.12 आ जाए। जो थर्ड आउटपुट होगा वो हो सकता है 0.13 आ जाए। जो थर्ड आउटपुट होगा 0.123 आ जाए। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस निकालने पड़ते हैं इसके अंदर। ऑब्जर्वेशंस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इसी को कहते हैं, ये जो इतने सारे हैं ना ऑब्जर्वेशन, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रैंडम कहते हैं। रैंडम का मतलब होता है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकालना। ठीक है, तो रैंडम एरर जो होता है इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन आपने ये चीज लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी, अर्थमेटिक मीन।
एवरेज बोलते हैं इसको, एवरेज भी बोल सकते हो। अर्थमेटिक मीन निकालना है इसको, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उनको ऐड कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल a1 प्लस a2 अप टू an जितने भी है, और ये ऊपर के टर्म जितने भी है उतने टर्म से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n टर्म से, तो मैं n टर्म से डिवाइड कर दूंगा, तो ये चीज क्या हो गई, अर्थमेटिक मीन। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी आई होप, अगर नहीं है तो नीचे में कमेंट करके बताना, मैं वापस इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। यहाँ पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है, इसका मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। भाई जो ट्रू वैल्यू था, अब हमारा ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू हमारा अब a1 a2 ये सब नहीं होगा, ये सब तो रैंडम थे, हमने क्या कर दिया, a मीन निकाल दिया, तो अब हमारा ट्रू वैल्यू क्या होगा, ये चीज हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे am को ट्रू वैल्यू, कोई दिक्कत है, यहाँ पे am को मैं लिख सकता हूँ ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर जो है हमारे पास वो क्या होता है, डेल्टा a1 लिख सकता हूँ इसको, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट जो हमारा आया था आउटपुट, उसको लिख सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ट्रू वैल्यू क्या है, am माइनस मेजर वैल्यू विच इज a1, मेजर किया था ना हमने a1 a2 a3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू वैल्यू में से अगर आप मेजर वैल्यू निकालते हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। हम लोगों ने देखा अभी एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद जो एरर आता है उसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां पे क्या होता है, मीन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना होता है हर एक चीज का, अर्थमेटिक कहते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, और एब्सोल्यूट एरर का अगर आप मीन निकाल लेते हो तो उसी को कहते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम एब्सोल्यूट एरर को कुछ इस तरीके से लिखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, मीन निकालना है ना, तो इसको मीन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट निकालना है, मतलब इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालने हैं इनके, क्या करना है, सारे एब्सोल्यूट एरर के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा n तक डिवाइड बाई n, तो ये क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको फाइनल रिजल्ट को किस तरीके से लिखना है वो मैं बता देता हूं। जैसे हमने a का मेजरमेंट निकाला, तो इसका जो ट्रू वैल्यू होगा वो तो am होगा, और प्लस माइनस डेल्टा a मीन जो आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर एरर आएगा। और जो a की वैल्यू लाई करेगी ना, a की वैल्यू कहां से कहां तक की लाई करेगी, देखो मैं बताता हूं, am माइनस डेल्टा a मीन से लेकर am प्लस डेल्टा a मीन के बीच में a की वैल्यू लाई करेगी। ये दोनों इंटरवल के बीच में a की वैल्यू लाई करेगी, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। आई होप यहां तक आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। यहां पर जो हमने एरर निकालना सीखा है वो है सिंगल टर्म का एरर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज दी है तो उसके बारे में एरर आप निकाल सकते हो, जैसे a के अंदर एरर है तो उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन एक से ज्यादा चीजों के अंदर साइमल्टेनियसली अगर एरर है तो उसके अंदर दूसरी चीजें आती है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिफरेंस का एरर निकालेंगे, डिवीजन का एरर निकालेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन का एरर निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, सेकंड वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोर्थ एरर बाकी है, उसको मैं आपको बता दूं। जो हमारे पास अगला एरर है उसे कहते हैं रिलेटिव या फिर कह लो फ्रैक्शनल एरर। अब देखो यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर है, यहीं तक हमारा एरर का जो भी था फंडामेंटल यहीं तक था। अब ये रिलेटिव कह रहा है और फ्रैक्शनल कह रहा है एरर के अंदर, तो ये तो बहुत ईजी है ना। डेल्टा ए मीन जो हमने निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है उसको डिवाइड कर देंगे इनटू 100 कर देंगे। ये जो चीज दिख रहे हो आप, ये होता है रिलेटिव एरर। क्या है, रिलेटिव एरर। और अगर इनटू 100 करते हो तो ये जो पूरी चीज होती है इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। अब भैया दिक्कत ये होती है कि आपने तो सिखा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, और भी बाकियों ने भी सिखाया था कैसे होता है, लेकिन याद कैसे रखें, याद कौन हमको रखवाएगा, तो मैं ही याद रखवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। आप सभी को परसेंटेज निकालना आता है ना हर एक चीज का, कि अगर परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। ऑब्टेन मार्क्स हमेशा होता है, जैसे ऑब्टेन जो भी आपने ऑब्टेन किया है डिवाइड बाई टोटल होता है, इनटू 100 करते हैं तो ये क्या आता है, दिस इज परसेंटेज आते हैं। एरर को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करके हमने डेल्टा ए मीन लिखा है। फॉर एग्जांपल मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं इसको, हमने मिनिमाइज फॉर्म में एकदम पूरा एरर को मिनिमाइज करके डेल्टा ए मीन तक लेकर आ गए, और उसको क्या किया है, डेल्टा एम हमारी जो ट्रू वैल्यू है, जिसको हम यहाँ पे टोटल कह रहे थे, यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, उसको इनटू 100 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। अब समझ में आ गई चीजें। अब शायद आपको याद रहेगा हमेशा के लिए कि जब भी रिलेटिव या फिर फ्रैक्शन एरर आता है तो किस तरीके से आपको याद करना है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।